आज एसक्यूएल में आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग जो है आज क्रिएट करेंगे कि लाइक कैसे सीखेंगे कि कैसे आप टेबल्स के ऊपर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डेटा क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग डालने वाले हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल फाइल फर्स्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसर्ट और सेलेक्ट, ये सारी चीजों से स्टार्ट करेंगे करंट ऑपरेशन सीखना कि कैसे आप करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्रिएट, मीन्स लाइक कि डेटा क्रिएट करने से स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या हो सकता है सिनेरियो कि हम एक एक करके एक एक रो डेटा इंसर्ट करें या फिर मल्टीपल रोज एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। यही दो सिनेरियो होगा या नहीं होगा, सोचो जरा एक बार। होगा या नहीं होगा ये बताओ जरा। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है हम लोग इसमें डेटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। सो देखो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप यूज करते हो इंसर्ट इनटू एंड देन यू राइट द टेबल नेम। सो सबसे पहले क्या है कि हमें ट्रेनिंग टेबल को ना सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो इस चीज को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा कर देंगे और ये डिफॉल्ट स्कीमा पे हम लोग कनेक्ट हुए, ठीक है। इंसर्ट इनटू किया हमने, इसके बाद जो है आप टेबल नेम पास करते हो। क्या पास करोगे, टेबल नेम। सो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एडमिन, हमारा टेबल नेम क्या है, एडमिन। इसके बाद जो है आपको जो जो कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, जिस भी कॉलम में आपको डेटा इंसर्ट करना है वो कॉलम नेम आप यहाँ पे पास करते हो, ठीक है ना। सो लेट्स सी कि क्या क्या कॉलम नेम्स है। जैसे अब देखो किस किस कॉलम नेम में आपको डेटा पास करना, ये चीज समझने का ट्राई करना, ठीक है ना। सो देखो एडमिन आईडी पास करने का नीड है क्या, आप लोग माइक ऑन करके बोलना प्लीज, ठीक है ना। अदरवाइज मैं किसी का भी नेम लूंगा और उसे बोलना पड़ जाएगा, ठीक है। सो एडमिन आईडी क्या लगता है आपको रिक्वायर्ड है पास करना या नहीं करना, ये बताओ सुजन। क्या लगता है आपको, लाइक एडमिन आईडी में पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्रुति आपने ईमेल अभी क्यों डाला है, लाइक मैंने तो लाइक नहीं बोला किसी को अटेंडेंस मार्क करने के लिए, आप लोग लाइक सुनते नहीं हो क्या। पास करना नहीं नीडेड है, सुप्रतिम का आंसर सही है। रीजन क्या है, तो हमने उसे सेट करा था ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू उसमें सेट हो जाएगा। सो वी कैन नॉट लाइक वी शुड लाइक हम चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फुल नेम कि मुझे भाई साहब फुल नेम के अंदर डेटा डालना है, फिर मुझे ईमेल एड्रेस इंटर करना है, ठीक है ना। फिर मुझे क्या इंटर करना है, पासवर्ड पास करना है, एंड देन फिर मुझे पास करना है मोबाइल नंबर, फिर मुझे पास करना है स्टेटस। स्टेटस नहीं भी पास करूंगा तो जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट करा वो सेट हो जाएगा। अब क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, इसमें भी हमने डिफॉल्ट वैल्यूज सेट करके रखा है। तो हम लोग जो है सिर्फ इतने सारे सेगमेंट का ही जो है डालेंगे इनपुट। इसके बाद जो है वैल्यूज लिखोगे आप, ठीक है ना। और उसके बाद जो जिस जिस ऑर्डर में आपने रखा है कॉलम्स को, उसी ऑर्डर में आपको डेटा पास करना होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो यहाँ पे फुल नेम में जैसे मैं पास करूं किसी एक का डेटा, जैसे मैं पास कर रहा हूँ लाइक अनुराग घारा का, ठीक है ना। सो लेट्स पास हिज डेटा हियर, अनुराग। ईमेल एड्रेस पास कर रहा हूँ, पासवर्ड जो है यहाँ पे हैश फॉर्मेट में पास करने का हमने डिसाइड करा था। सो हैश कैसे कर सकते हैं, वी कैन हैश इट यूजिंग ऑनलाइन टूल्स। जैसे यूज कर रहा हूं मैं पासवर्ड हैश जनरेटर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालोगे उसका ये हैश आपको रिटर्न कर देगा। तो मैंने डाला यहाँ पे पासवर्ड टेस्ट 123 और कॉस्ट 10 डाल करके मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये मुझे मिला हैश्ड पासवर्ड। क्या लगता है इसको देख करके किसी को समझ में आएगा कि क्या है पासवर्ड, so it will be better to store and then मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में मैं डालूंगा इस तरीके से कुछ नंबर,
ठीक है, उसके बाद स्टेटस में मैं डालूंगा, और ये जो है हमारा सिंटैक्स इंसर्ट करने के लिए रेडी है। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। एनीवन? ठीक है ना। तो जिस ऑर्डर में आप कॉलम नेम यहाँ पे पास करोगे, उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज के अंदर वैल्यू पास करनी है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलो, अब जो है इसको इंसर्ट करते हैं। क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे पहले तो दोनों रो को, राइट। दो रो में हमारा टेक्स्ट हो गया ना, तो वी विल बी सेलेक्टिंग दिस थिंग अप, एंड देन फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो जैसे एग्जीक्यूट करा, आप बता रहा है कि ये डेटा जो है वो ऐड हो गया। लेट्स सी, अब जो है हम इसके अंदर डेटा को देख सकते हैं। कैसे देख पाएंगे, तो एडमिन टेबल को क्लिक करना, और इसको जब आप ओपन करोगे, लेट्स सी, रिफ्रेश ऑल, टेबल्स के अंदर एडमिन है, और एडमिन के अंदर देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि व्यू का ऑप्शन मिलता है आपको, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो क्या है, अनुराग धारा, अनुराग@gmail.com, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, स्टेटस, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड। तो क्या सारा कॉलम फिल आउट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। एम आई क्लियर और नो? यस सर। राइट। तो आप इस तरीके से चीजों को इंसर्ट करते हो। ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर मल्टीपल स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, राइट। हो सकता है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, जस्ट आप वही चीजों को रिपीट कर सकते हो। ठीक है ना। कैसे रिपीट कर सकते हो वो बताता हूँ। हमने कुछ एरर करा क्या? ऑलराइट, सॉरी। ठीक है। आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको मल्टीपल सेम स्टेटमेंट को ना लिखना होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स आप एंटर करना चाहते हो। तो जैसा कि हमने ईमेल यूनिक करके रखा है ना, तो आप मल्टीपल को इस तरीके से सेट कर सकते हो। चलो मैं 4 डिटेल्स यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है ना। तो लेट मी सी, किसका, आदित्य राज, अयान भुनिया, शिल्पी घोष। ठीक है। अयान, ठीक है। मोबाइल नंबर पे हमने कोई कांस्टेंट नहीं डाला था, राइट। सॉरी, आदित्य राज, ऑलराइट। सो मल्टीपल इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ, आदित्य राज एंड देन aditya@gmail.com। अब जो है मैं क्या करूंगा, जितने भी रो मेरे को इंसर्ट करने उसको मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। देखो इंसर्ट हुआ, और इस तरीके से 3 रो और ऐड हो जाना चाहिए, राइट। सो वी विल रिफ्रेश दिस टेबल एंड वी विल सी इस तरीके से आपका डेटा जो है इंसर्ट हुआ। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बताओ, कुछ तो बोलो। एनीवन एल्स? चलो अब नेक्स्ट है रीड करना, कि कैसे हम रीड करेंगे। देखो रीड करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो आपको बताते हैं। चलिए, अब जो है मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूं। रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर रीडिंग डेटा वी विल बी यूजिंग सिंटैक्स लाइक सेलेक्ट, और जो भी कॉलम आपको आउटपुट में चाहिए, मान लो आपको सिर्फ चाहिए फुल नेम, तो आप यहां पे लिखोगे फुल नेम, ठीक है। किस टेबल से चाहिए, तो फ्रॉम एडमिन, राइट। फ्रॉम के बाद क्या पास करोगे, एडमिन, और यहाँ पे कॉलम नेम को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में पास करोगे। जैसे मुझे चाहिए यूजर आईडी भी, तो मैं क्या पास करूंगा, यहाँ से आईडी भी, और मुझे वो सारी चीजें मिलेंगी। क्या यहाँ पे एडमिन आईडी, नॉट यूजर आईडी। सो आई विल बी यूजिंग एडमिन आईडी कॉमा फुल नेम, ये दो चाहिए मुझे फ्रॉम एडमिन। और जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये एडमिन आईडी एज वेल एज नेम। देखो आउटपुट में मिला या नहीं मिला, ये बताओ। मिला जी या नहीं मिला, कुछ तो बोलो।
नहीं बोलने का मूड है, कोई बात नहीं। तो आप इस तरीके से 2 कॉलम को रीड किए। अगर मान लो आपको सारे कॉलम्स चाहिए तो क्या पास करोगे, इस तरीके से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर आप ट्रेनिंग डॉट एडमिन नहीं भी पास करते ना तो भी काम चल जाता, आप इसको एग्जीक्यूट करते तो। ठीक है, देखो आ गया, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ठीक ना। तो ये सारा कॉलम का डेटा आपको इस तरीके से रिटर्न करेगा। यस, यू आर राइट मिथिलेश, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे सेलेक्ट डेटा। अब है, मान लो आपको नीड पड़ा कि आपको जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, जैसे मान लो कि अलग अलग जो है नेम वो चाहिए। मान लो मैं अनुराग घारा के नाम से मैं एक और एंट्री करता हूँ विद डिफरेंट ईमेल, ठीक है ना। मैं अनुराग घारा के नेम से मैं एक और एंट्री करता हूँ विद डिफरेंट ईमेल, क्योंकि यूनिक मैंने पैरामीटर रखा है ईमेल पे, तो लाइक सेम ईमेल पे अलाउ नहीं करेगा। तो आई एम यूजिंग anurag1@gmail.com, ठीक है। और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखना ये एक रो और इंसर्ट हो जाएगा। अब जो है रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एक और रो मिल गया। अब मुझे चाहिए कि डिस्टिंक्ट नेम चाहिए, मतलब यूनिक नेम क्या है वो चाहिए। तो कैसे करूंगा मैं, उसके लिए यूज करूंगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। क्या यूज करूंगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। कैसे, तो सेलेक्ट एंड देन आई विल पास डिस्टिंक्ट, ठीक ना। एंड देन जो भी कॉलम का डिस्टिंक्ट चाहिए वो आप पास करोगे। तो जैसे मुझे चाहिए, यहाँ पे चाहिए फुल नेम फ्रॉम एडमिन, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अब क्या करेगा, ये अलग यूनिक नेम जितने हैं वही सिर्फ रिटर्न करेगा। लेट मी शो यू। जैसे मैंने रन करा, देखो टोटल कितने आउटपुट दिए इसने, 5 आउटपुट ही दिए, राइट। दिए या नहीं दिए, ये बताओ। क्या इसने अनुराग गारा का जो रिपीटेड वाला फॉर्मेट था वो दिया, नहीं दिया। सिमिलरली हमारे पास यूनिक मोबाइल नंबर है, राइट। सो वी कैन ऑल्सो काउंट इट लाइक सेम मोबाइल नंबर रिपीटेड है ना, वी कैन काउंट लाइक इन दिस मैनर, select distinct mobile number from admin, ठीक है। अब जो है आपको डिस्टिंक्ट मोबाइल नंबर मिलेगा, सॉरी सारा एग्जीक्यूट हो गया और आपको एरर थ्रो करेगा। रीजन क्या है कि जो कुछ कुछ डेटा है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। देखो अब क्या है, एक ही मोबाइल नंबर आया। यहां तक में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। कैसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालेंगे, कोई दिक्कत तो बताओ। यूनिक डेटा अगर आपको निकालना हो तो आप इसी तरीके से चीजों को निकालोगे। अब अगर आपको मैं बोलूं कितने रोज जो हैं वो यूजर के पड़े हुए हैं, मुझे काउंट बताओ, तो क्या करोगे आप, काउंट एंड देन यू विल, ये डिस्टिंक्ट वाला मैं रहने देता हूं। आप इस तरीके से काउंट निकाल सकते हो, सेलेक्ट काउंट ऑफ एडमिन आईडी, कोई भी एक कॉलम ले लेना जो लाइक सब में फिल्ड आउट हो, फ्रॉम एडमिन, और ये आपको दे देगा कितने रोज डेटा के इंसर्टेड। अगर आप इसको रन करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और आप उसके यूज कर सकते हो कि टोटल कितने यूज एडमिन आईडी प्रेजेंट है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। देखो टोटल 5 ही प्रेजेंट होंगे इसमें, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। एनीवन, चल अब मैं आपको बोलूं कि कुछ कंडीशन के साथ डेटा सर्च करो। क्या बोलूं मैं, कुछ कंडीशन के साथ डेटा सर्च करो। अब कंडीशन के साथ अगर आपको डेटा सर्च करना हो तो क्या यूज करोगे, वेयर क्लाउज। कौन सा क्लाउज यूज करोगे, वेयर क्लाउज। कैसे वो आपको बताता हूं। देखो मान लो मैंने आपको बोला कि लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए आपको क्वेरी लिखना है, तो आप क्या करोगे, जो आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा उसके बेसिस पे आप डेटा फाइंड आउट करना चाहोगे। सोच के देखो जरा सा, एम आई राइट और नॉट। ठीक है, सो you will be using like this, select all from admin or where email address equals to, एंड फिर आप ईमेल एड्रेस पास करोगे जो भी आपको इनपुट फील्ड में मिला होगा। जैसे मैं यहाँ पे पास करूं ayan@gmail.com, तो मुझे किसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए ये बताओ।
आयान का रिकॉर्ड मिलना चाहिए, राइट। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा आप देखो आयान का पूरा रिकॉर्ड लेकर के आया आपके पास या नहीं आया, ये बताओ। तो कैसे वेयर क्लाउज का यूज करेंगे, ये चीज समझ में आया या नहीं आया। अब मान लो आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए कि सर मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए कि मुझे सिर्फ ना आयान का फुल नेम और मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है ना, और ईमेल एड्रेस। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, फुल नेम कॉमा ईमेल एड्रेस कॉमा मोबाइल नंबर, है ना। और ये चीज रन करोगे जब, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 कॉलम्स के डेटा आपको मिलेंगे और वो भी आयान के, राइट। और इस तरीके से आप वेयर क्लाउड यूज कर सकते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। देखो यहाँ पे कंपैरिजन में आप क्या क्या यूज कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या ऑपरेटर्स आपको मिलते हैं वो समझते हैं पहले, ठीक है ना। ये क्या क्या ऑपरेटर्स जो है आपके पास पावर में है। तो देखो सबसे पहला जो पावर में आपके पास मिलता है ऑपरेटर्स इन वेयर क्लाउज, क्या क्या है वो बता देता हूं। सबसे पहला मिलेगा आपको ग्रेटर देन, चलो इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू, और इसके लिए यूज करोगे आप इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा ग्रेटर देन, मान लो मैं आपको बोलता एज निकाल करके, जिसका एज ग्रेटर देन 18 है वो शो करो, तो आप क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन सिंबल। सिमिलरली लेस देन, और लेस देन के लिए यूज करते ये लेस देन। फिर आपको मान लो कंपैरिजन करना पड़ता ग्रेटर देन इक्वल टू, हो सकता है ना, और इक्वल टू, क्या यूज करते हैं, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, और आप यूज करते हैं लेस देन इक्वल, ठीक है। फिर आपको जरूरत पड़ सकता था नॉट इक्वल, नॉट इक्वल के ना लिए ना जनरली आप क्या यूज करते हो, दिस वन, राइट। बट यहां पे ये चीज नहीं यूज होगा, ठीक है ना। कुछ कुछ वर्जन में ये यूज होता है, बट मोस्टली आप क्या यूज करोगे, ये वाला, ठीक है, नॉट इक्वल टू के लिए। बट कुछ कुछ जगह पे जो पहले सिंबल दिखा है वो यूज होता है कुछ कुछ वर्जन में, नॉट इन ऑल वर्जन। फिर यहां से बिटवीन, अगर मान लो आपको निकालना बिटवीन अ सर्टेन रेंज, हो सकता है ना। मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे वो सारे यूजर्स दो जिनका एज 18 से 25 के बीच में, तो क्या करोगे, आप पास करोगे बिटवीन, ठीक है। फिर अगर मान लो नीड पड़ा कि आपको चाहिए सर्च अ पैटर्न, जैसे आपको सर्च के क्वेरी बनाना है, जो आप सर्च यूज करते हो वेबसाइट्स के ऊपर वो इसी के थ्रू यूज होता है, लाइक कीवर्ड, राइट। तो आप लाइक का यूज करोगे फॉर फाइंडिंग पैटर्न्स। नेक्स्ट है अगर आपको जानना हो कि लाइक टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ कॉलम, तो आप क्या यूज करोगे, इन, ठीक है। और आप इस तरीके से ये सारे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग योर डिसीजंस यूजिंग वेयर क्लाउज। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। एनीवन एल्स? नो सर। नो सर। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट है, ये तो हुआ एक वेयर क्लाउज, बट क्या लगता है आपको एक वेयर क्लाउज से आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं। आपको बहुत सारे जगह पे ऐसा आ सकता है सिनेरियो कि वहां पे आपको एंड ऑपरेशन का भी नीड पड़े, और ऑपरेशन का भी नीड पड़े, नॉट ऑपरेशन का भी नीड पड़े। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं बताऊं
कि आपको मैं बोलूं कि ईमेल और पासवर्ड वेरीफाई करके बताओ कि क्या सेम यूजर का ईमेल आईडी पासवर्ड है या अलग है, तो कैसे वेरीफाई करोगे? यू विल बी यूजिंग टू पैरामीटर्स, लाइक दो कंडीशन चेक करोगे। क्या चेक करोगे? ईमेल भी इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ पासवर्ड भी इक्वल होना चाहिए। क्या आप ऐसा यूज करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। करोगे जी या नहीं करोगे, ये बताओ पहले। ऑलराइट, चलो अब और का सिचुएशन बताता हूं। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि आपको रहता है साइन इन यूजिंग ईमेल और मोबाइल नंबर, और पासवर्ड के थ्रू आप कर सकते हो। लाइक ईमेल या मोबाइल नंबर में से कोई एक डालो, या ईमेल या यूजर नेम में से कोई एक डालो, और पासवर्ड डालो, और आप उस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, लाइक अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। उस केस में आपको नहीं लगता कि और ऑपरेशन का यूज होगा? कि लाइक वहां पे कैसे यूज करोगे? ईमेल इज इक्वल टू प्रोवाइडेड ईमेल, और मोबाइल नंबर इज इक्वल टू प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर, और यूजर नेम इज इक्वल टू प्रोवाइडेड यूजर नेम, एज वेल एज पासवर्ड भी आपको चेक करना। क्या लगा हुआ है? एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड जो प्रोवाइड आपको किया जाएगा। एम आई राइट और नॉट? क्या इस केस में आपको और एज वेल एज एंड दोनों का नीड पड़ा या नहीं पड़ा? आदित्य, क्या लगता है आपको, ये चीज का नीड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर, पढ़िए। यस सर, पड़ेगा। तो क्या हम इस तरीके से एंड और नॉट का नीड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मुझे वो सारे रिजल्ट्स दो जिसमें लाइक एज जो है वो लाइक 18 नहीं होना चाहिए, 18 के अलावा जितने भी है सब दो, लाइक 18 से नीचे वाले भी, 18 के ऊपर वाले भी। तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? नॉट वाला क्लाउज, राइट? और कैसे यूज करोगे वो आपको बताते हैं। या बोलूं मैं आपको कि जिसका सिटी कोलकाता हो उसको एक्सेप्ट करके सारे रिजल्ट्स मुझे चाहिए, सो दैट कि मान लो मुझे इनविटेशन भेजने हैं कि तो लाइक जो इस शहर से नहीं है उसको आप पहले भेजोगे, तो आप इसी तरीके से चीजें को इंप्लीमेंट करोगे ना, राइट? तो नॉट वाला चीज आप यूज करते हो उस केस में। तो एंड और नॉट आप एक साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? अलग अलग भी यूज कर सकते हो। तो पहले तो मैं एक टेबल आपको देता हूं जिसके ऊपर फिर हम लोग आगे एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल फर्स्ट। डेमो टेबल कैसे आपको दूं मैं, जिससे कि लाइक हम उस पर एंड और का डेटा कर सके। लेट मी फाइंड आउट अ डेमो टेबल फॉर यू गाइस, राइट? सिटी नेम वगैरह है ना? चलो है, थैंक गॉड। कॉपी करता हूं मैं, ठीक है ना? पहले तो ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं, देन फिर चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट मी एग्जीक्यूट इट ऑन आवर वर्क बेंच, ठीक है ना? ऑलराइट, एजेंट कोड, राइट? ठीक है ना? थोड़ा सा फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ सो दैट कि लाइक इजिली हम लोग चीजों को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है ना? सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस थिंग फर्स्ट। एजेंट्स क्रिएट हो गया क्या? लेट्स चेक। यस, आ गया। अब एजेंट्स के अंदर जो है इंसर्ट करेंगे हम लोग डेटा को। मैं आपको चैट में भी ये डेटा दे दे रहा हूँ, ठीक ना? दोनों, और आप उस चीज को एसक्यूएल के अंदर एग्जीक्यूट कर लेना। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड पेस्ट इट इन योर चैट, ठीक है? चलो, ये करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एंड और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट लाइक एंड ऑपरेशन वाला चीज। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे लाइक
वो सारे नंबर चाहिए जिसके कमीशन 0.15 है, एज वेल एज वो लाइक कोई ऐसा नंबर है जिसमें लाइक सेम चीज मैच कर रहा हो, लंदन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे बैंगलोर हो जाता है, लाइक ये तो एंड वाला काम नहीं करेगा, और ऑपरेशन पे काम कर सकता है। चलो और ऑपरेशन पहले मैं दिखाता हूँ, और वाला चीज कैसे, देखो और वाला कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं आपको कि जिसका भी सिटी लंदन है या फिर बेंगलुरु है, वो रिजल्ट्स आप मुझे दिखाओ, तो कैसे करोगे आप, देखो आप कुछ इस तरीके से यूज करोगे, सेलेक्ट नेम, जो भी सिर्फ नेम मैं आपको दिखाने बोल रहा हूं, तो आप क्या यूज करोगे, एजेंट नेम फ्रॉम, एंड यू विल बी यूजिंग like this from agents, right, where city है ना, वर्किंग एरिया, सॉरी वर्किंग एरिया इज इक्वल टू क्या, बेंगलोर, और वर्किंग एरिया इक्वल टू लंदन। आप इसी तरीके से क्वेरी करोगे या नहीं करोगे, और ऑपरेशन आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, कि या तो वो बैंगलोर में काम कर रहा हो या फिर लंदन में, मुझे उसके नेम चाहिए। देखो यहाँ पे आ गए सबके नेम या नहीं आया, देखो आया ना। अगर आप देखोगे तो बैंगलोर में कौन सा है, राम सुंदर, तो राम सुंदर का नेम होना चाहिए, राम सुंदर है। लंदन में एलेक्स है, एलेक्स का नेम भी है। फिर रवि कुमार का नेम होना चाहिए, रवि कुमार भी है। फिर हमारा लंदन में एमसी डेन है, एमसी डेन का भी नेम है। फिर हमारा बैंगलोर में सुबर्णो है, सुब्बारो है, सुब्बाबारो भी है, ठीक है ना। एमसी डेन, एलेक्स, राम सुंदर, रवि, ये सबका नेम हमें मिल गया, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे लाइक वैसे बंदे का नाम चाहिए, लाइक नेम चाहिए मुझे, जो कि लाइक एक और कंट्री नेम होता तो मजा आ जाता, मैं कंट्री नेम भी ऐड कर देता हूँ यार, ठीक है ना। सो लेट मी ओपन दिस टेबल, मैं इसका कंट्री नेम भी ना मैनुअली ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। कंट्री नेम INDIA, इंडिया, मुंबई में भी आ जाएगा इंडिया, लंदन का UK ऐड कर देता हूँ, टोरंटो का कनाडा, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन कहाँ है, कोई बता सकता है, आई थिंक ब्रिस्बेन इज इन UK, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का ये शहर है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का ही शहर है ना, यस ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, यस ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन आई एम एडिंग लंदन एज UK, और बेंगलोर के लिए इंडिया, न्यूयॉर्क के लिए USA, ठीक है ना। एंड देन फिर है हमारा हेम्पशायर, हेम्पशायर, हेम्पशायर कहाँ है, हेम्पशायर भी होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में ही, मोस्टली चांसेस है लैंड में होगा ये, मोस्ट प्रोबेबली, सॉरी USA का है क्या, हेम्पशायर इंग्लैंड में या फिर USA में, UK में है ये। एंड देन चेन्नई इज इन इंडिया, बेंगलोर इज ऑल्सो इन इंडिया, और सैन जोस, सैन जोस ऑस्ट्रेलिया का है क्या, सैन USA जोस सर। USA होगा ना, कैलिफोर्निया के आसपास ये है शायद, USA आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंट्री इसमें ऐड कर दिया। अब इसको जो है मैं इसको सेव करना है, तो इसको पहले अप्लाई कर देता हूँ। देखो देख रहे हो ये अपडेट हो रहा है, राइट, अपडेट कर, इसका भी मैं बताऊंगा कैसे अपडेट किया जाता है, आपको अपडेट कर दिया हमने, ठीक है। अब जो है आपको और एंड ऑपरेशन भी मैं दिखाता हूँ। मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे वो सारे चाहिए जिसका
कमीशन 0.15 है, एज वेल एज कंट्री जो है वो इंडिया होना चाहिए। इंडिया के कंट्री के लिए है ना, हाँ है। क्या बोला मैंने, एंड ऑपरेशन में के लिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे जो है वो सारे सेगमेंट चाहिए, एजेंट नेम चाहिए जिसका सेलेक्ट कमीशन रेट 0.15 है, एज वेल एज वो इंडिया का है। एजेंट नेम फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है ना। तो वेयर कंट्री क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू इंडिया, कमीशन रेट कितना होना चाहिए, कमीशन जो है वो इक्वल टू 0.15 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमें आउटपुट आएगा इस तरीके से। और अब देखो तो एक भी नहीं आया। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो ये है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने पास करा था, तो हमें भी यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करना पड़ेगा। अब जो है आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा एजेंट नेम फ्रॉम एजेंट्स वेयर कंट्री इंडिया होना चाहिए, और कंट्री इंडिया ही है। लेट मी सी, इंडिया के साथ कमीशन 1.50 नहीं है, 15 नहीं है क्या? है तो राम सुंदर का, तो इसका तो रिजल्ट आना चाहिए था 0.15। तो हमने कुछ गलत पास करा है क्या? कंट्री नहीं है? कैसे बोल रहे हो आप कंट्री नहीं है? कंट्री तो है, देखो मैंने उसको ऐड कर दिया ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है ना। ओके सॉरी, लाइक वो इमेज फॉर्मेट में होना रखा है क्या हमने? लेट मी चेक। ये वैरकर है ना? हमें चाहिए वो सारे एजेंट का नेम। कंट्री यूज करना सही है। सेलेक्ट एजेंट नेम फ्रॉम एजेंट्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया एंड कमीशन जो है 0.15 होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ कमीशन 15 पास करता हूँ तो क्या ये वर्किंग है या नहीं है, पहले ये देखो। फिर भी ये कमीशन पे नहीं लेकर के आ रहा है। ऑलराइट, ऑलराइट। क्या गड़बड़ है? अच्छा कंट्री इंडिया पे चेक करूं पहले। लेट मी चेक। कंट्री जो है वो इक्वल टू इंडिया होना चाहिए। राइट, सब आ गया कंट्री पे, यानी कि हम जो कमीशन पास कर रहे हैं उस पे वो पंगा हो रहा है, कमीशन में इशू है। इफ आई एम यूजिंग कमीशन लाइक दिस, ऑलराइट, फ्लोट वैल्यूज, और हमने यहाँ पे पास करे थे सारे, हाँ सही तो है कमीशन। लेट मी चेक अगेन। तो ये पंगा हो रहा है। ऑलराइट, चलो मैं अगर बोलूं कि इंडिया के रेट होना दो, चलो स्ट्रिंग पे ही मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक ना। एंड में मैं डाल रहा हूँ कि वर्किंग एरिया जो है उसका बैंगलोर होना चाहिए, साथ ही साथ एंड कंट्री जो है वो इंडिया होना चाहिए, जो कि कोई सेंस बनता नहीं, इंडिया में ऑलवेज कंट्री होगा, बट मैं जस्ट एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके दिखाना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखोगे तो आपको इस तरीके से एजेंट नेम मिल जाएंगे, और ये वो सारे एजेंट है जो बैंगलोर में काम कर रहे हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन तो बताओ एंड ऑपरेशन के ऊपर। नो सर। अगर मैं बोलूं कि इंडिया कंट्री के अलावा सबको दिखाओ, तो कैसे करोगे?
ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया कंट्री के अलावा सारे को डिस्प्ले कराओ तो कैसे कराओगे? तो आप इसी चीज में यूज करोगे कि सेलेक्ट ऑल की जगह पे सेलेक्ट एजेंट नेम, मुझे वो सारे एजेंट चाहिए वो जो इंडिया से नहीं है। तो वेयर में क्या यूज करोगे? वेयर आप यूज करोगे कि लाइक नॉट ऑपरेशन यूज करना, राइट? सो हम यूज करेंगे कंट्री जो है वो नहीं होना चाहिए, वेयर नॉट, यहाँ पे यूज कर लोगे कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो यहाँ पे वो सारे लोग आ जाएंगे जिसका कंट्री इंडिया नहीं है। सॉरी, मैं फिर से सबको रन कर दिया एक साथ। सी, ये वो सारे लोग हैं जिनका कंट्री इंडिया नहीं है। तो यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।